नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। मौजूदा वक्त में पूर्वांचल की सियासी जमीन बड़ी गर्म है, उसकी तपिश जो है वो बड़ी गर्म है और सियासत के इस समय पूरब में ही सबसे ज्यादा सियासी घमासान दिख रहा है। और एक नाम सबसे ज्यादा पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि पूरा घमासान उसी नाम के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो नाम है ओम प्रकाश राजभर का। जी, वही अपने पियर का चाचा जो खुद को राजभर समाज का सबसे बड़ा चेहरा बताते हैं। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज में घिरे हुए। कैसे कैसे उनकी हालत, उनकी सियासी जमीन कमजोर हो रही है, उनकी सियासी जमीन दरक रही है, धंसती हुई नजर आ रही है। और क्यों ओम प्रकाश राजभर इन दिनों परेशान है, क्यों वो ये कहते हैं कि वो अपनी 2 बार की विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। कैसे शिवपाल यादव ने, कैसे अंसारी परिवार ने उनके लिए पूर्वांचल की उन सीटों पर मुश्किलें पैदा की। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे ओम प्रकाश राजभर के लिए राजभर वर्सेस राजभर यानी कि 3 राजभरों की चुनौती में राजभर साहब घिर चुके। कैसे उनकी ये सियासी गिरावट उनकी धोखे की राजनीति का नतीजा बन गई, जो उन्हें गर्त में पहुंचा दे। यही सब आपको बताऊंगा और यह सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा समय को पीछे ले जाना। याद कीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव का समय, जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को नई पहचान मिली, पूर्वांचल में उनकी सियासी जमीन मजबूत हुई थी, उनका राजनीतिक कद बढ़ा था, वो किंग मेकर की भूमिका में दिखने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता की लालच में लिया गया एक छोटा सा फैसला उनका सब कुछ बदल गया। उनको सत्ता तो जरूर मिल गई, वो मंत्री तो जरूर बन गए, उनके बेटे चुनाव तो जरूर लड़ गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने समाज से दूर। राजभर समाज ने उन पर भरोसा छोड़ दिया, उन्हें धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव से दूर होकर राजभर ने जो सियासी पलटी मारी, उसे आज पूर्वांचल की जनता खुलेआम धोखा कहती है। धोखा। और सियासत में धोखे की कीमत सिर्फ विरोधी नहीं वसूलते, ये बात आपको पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधी आपके खिलाफ माहौल बनाते हो, समाज भी आपसे हिसाब मांगता है। बहुत से उदाहरण उत्तर प्रदेश में ही है। पश्चिमी यूपी में चौधरी साहब, जयंत चौधरी साहब, जाटों के सबसे बड़े नेता, वो भी इसी बात से परेशान हैं। अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा, बाद में गद्दारी की, अब 24 के नतीजों ने उन्हें बताया कि जनता आपसे धोखे का हिसाब मांगे। कमोवेश यही हाल ओम प्रकाश राजभर के साथ भी पूरब में रहा, वही उनके साथ हो रहा। जहूराबाद सीट का पहले आपको बताऊं, यह वो सीट थी जिसने उनको पहचान दी। 2 बार विधायक बने ओम प्रकाश राजभर वहीं से, लेकिन आज वही सीट उनके लिए सबसे बड़ा डर बन गई। उनके दिल में एक खौफ बैठ गया। अंसारी परिवार का गहरा प्रभाव इस सीट पर है। वो जानते हैं कि अखिलेश यादव के साथ थे तो मुसलमान उनके साथ थे, अब अखिलेश यादव के साथ नहीं है तो मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। अंसारी परिवार का बड़ा प्रभाव है वहां पर। वो कह देंगे कि इन्हें वोट नहीं देना है तो फिर तरस जाएंगे ओम प्रकाश राजभर वहां मुसलमानों के वोट पे। दूसरा नाम है शिवपाल यादव। उन्होंने वहां पर ऐसा सियासी गणित सेट किया, पुरानी विधायक शादाब फातिमा को ऐसा एक्टिव किया कि राजभर साहब अब कह रहे हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उनकी सियासी जमीन सिकुड़ गई है और यही वजह है कि राजभर अब जहूराबाद से भाग रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में हार का डर अब हकीकत में तब्दील हो गया। लेकिन सिर्फ उनके लिए डर, सिर्फ उनके लिए संकट, सिर्फ उनके लिए मुश्किलें यही नहीं है कि वो जहूराबाद से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अंसारी परिवार नहीं है, शिवपाल यादव नहीं है, एक और बड़ा डर है उनके दिलो दिमाग पर, क्योंकि लड़ाई अब राजभर वर्सेस विपक्ष की नहीं रह गई है। अब लड़ाई बन गई है पूर्वांचल में राजभर वर्सेस राजभर की। ये 3 राजभर जो हैं वो एक दूसरे के लिए सियासी जमीन पर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने ओम प्रकाश राजभर ही। इनके लिए जो सबसे बड़ा नाम राजभर के तौर पर सामने है वो है समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर का। अखिलेश यादव ने इन्हें खुला मैदान दे दिया है ओम प्रकाश राजभर के। खुलकर बल्लेबाजी करिए आप, और आपका मिशन सिर्फ एक है। अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया गया कि आपको ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ हराना नहीं है, बल्कि उनकी सियासी जड़ों को उखाड़ फेंकना है।
खत्म कर देनी है उनकी इस धोखे की राजनीति। और रामशंकर राजभर लगातार हमले कर रहे हैं, बयानों को लेकर के जमीनी रणनीति बना रहे हैं, सीधे सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो अपने गठबंधन का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा। एक नहीं कई मौके ऐसे हैं जहां पर राजभर साहब के लिए सांसद मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और याद कीजिए अखिलेश यादव उन पर कितना भरोसा करते हैं, रमाशंकर राजभर पर। संसद में चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर, बारी आई अखिलेश यादव की बोलने की, लेकिन अखिलेश यादव ने रमाशंकर राजभर को पहले उठाया, कहा कि पहले आप बोलिए बाद में मैं बोलूं। यानी कि भरोसा अखिलेश यादव का अपने सांसद पर किस कदर है। यही वजह है कि वो खुलकर बल्लेबाजी कर। और सिर्फ समाजवादी पार्टी के राजभर से ही परेशान नहीं है ओम प्रकाश, दूसरा नाम है अनिल राजभर, बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री। यानी कि जिस सत्ता के सहारे ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति बचाने निकले थे, उसी सत्ता के भीतर उनकी जमीन खिसक गई। और इस बात का एहसास ओम प्रकाश राजभर को बखूबी। हालात तो यह है कि एक तरफ वो समाजवादी पार्टी के सीधे वार से बचे या फिर बीजेपी के अंदर विरोधाभास से, और तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए यह है कि उनका समाज उनसे भरोसा खत्म कर रहा है, उनसे भरोसे की कमी आ रही है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर अब पूरी तरह सियासी घेरेबंदी में फंस चुके हैं, घिर चुके हैं वो खुद के खिलाफ खुद से। और इस घेराबंदी की जड़ में सिर्फ इकलौता शब्द, वो शब्द है धोखे का। वो धोखा जो उन्होंने अखिलेश यादव को दिया, अखिलेश यादव के साथ रहते उन्हें जो ताकत मिली, उसी को छोड़कर वो सत्ता की कुर्सी के लिए रास्ता बदल गए। आज वही फैसला उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया है, मुश्किलें बन गई। अखिलेश यादव अब उसी पूर्वांचल में आक्रामक अंदाज में उतर चुके, जहां पर कभी ओम प्रकाश राजभर उनके सबसे बड़े सहयोगी थे, अब वहीं पर उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, विरोधी बन चुके। फर्क बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि पहले राजभर अखिलेश की ताकत थे, अब अखिलेश की रणनीति का निशाना है। सवाल अब सिर्फ चुनाव जीतने या हारने का नहीं रह गया दोस्त। सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी सियासी पहचान बचा पाएंगे, क्योंकि सियासत में जनता सब देखती है। और जब उसे यह लगता है कि उसके नाम पर उसके वोटों की सौदेबाजी कर ली गई, तो सबसे पहले वो उसी नेता को सजा देती है जिसने उनके वोट का सौदा कर लिया। और इस वक्त पूर्वांचल में वही माहौल बनता दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर के सामने अब दो ही रास्ते बचे, या तो वो इस सियासी चक्रव्यूह को तोड़कर खुद को फिर से साबित करें, स्थापित करें, या फिर इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज हो जाएं जिसने मौके के साथ अपनी सियासत को बदल दिया, छोटे से फायदे के लिए अपने भरोसे को तोड़ दिया और बदले में अपनी सियासी जमीन गंवा दी। क्या सोचते हैं आप ओम प्रकाश राजभर की इस पैतरेबाजी की सियासत? कैसे रमाशंकर राजभर और अनिल राजभर उनके लिए मुश्किलें बन रहे हैं, बताइएगा। और ओम प्रकाश राजभर के दिल के डर के पीछे अगर आपको कोई चौथी वजह नजर आती है तो हमें बताइए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।